हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई पाठशाला में। साथियों, आज का यह वीडियो हम टीजीटी और पीजीटी की जो वैकेंसी दिल्ली सरकार में आई हुई है उस पर बात करेंगे। देखिए, दिल्ली सरकार ने एक लंबे समय के बाद टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसियां निकाली हैं, लेकिन यह वैकेंसी कहीं ना कहीं निराशाजनक है। पहली बात तो ये कि इसमें सीटों की संख्या इतनी कम है कि बच्चे फॉर्म को अप्लाई करने से भी डर रहे हैं। तो मैं सभी साथियों को बताना चाहता हूं कि आप सब फॉर्म तो जरूर भरेंगे, क्योंकि होना ना होना यह एक अलग विषय है। आप सभी लोगों को फॉर्म जरूर भरना है। बेशक सीटें कुछ ही हैं, चाहे वो एक ही सीट है, लेकिन एक सीट पर ही फाइट करना है। इससे आपकी तैयारी सुदृढ़ होगी। ठीक है। और दूसरी जो चीज है, इसमें टीजीटी की बात करें तो टीजीटी मेल में भी लगभग 75 सीटें हैं और फीमेल में 110 सीटें हैं। सीटों की संख्या बहुत कम है, लेकिन फिर भी हमें एक सीट से मतलब होना चाहिए। अपनी तैयारी को इतना सुदृढ़ बना लीजिए, इतनी मजबूत बना लीजिए कि इन 75 और 110 सीटों में एक सीट आपका हो। ठीक है। यह वीडियो जो विद्यार्थी हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं विशेष रूप से बना रहा हूं। ठीक है। देखिए, ये जनवरी का माह चल रहा है। ठीक है। फैब, पूरा फैब मान लो कि फॉर्म अप्लाई किया जाएगा। मार्च, अप्रैल, अप्रैल और मई में, अप्रैल और मई में आपका परीक्षा हो सकता है। अगर अप्रैल मई में नहीं हुआ तो मई जून, इन दोनों महीनों तक आपका पेपर हो जाएगा। साथियों, क्योंकि दिल्ली सरकार फॉर्म अप्लाई के लास्ट डेट से लेकर परीक्षा होने के बीच में लगभग 1.5-2 महीने ही समय देता है। इसीलिए जो विद्यार्थी धीरे धीरे तैयारी कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि अभी फॉर्म निकले हुए हैं, आराम से हम तैयारी करेंगे, तैयारी तेज करेंगे बाद में, वह यह गलती ना करे। अपनी तैयारी में धार दे और बहुत तेजी से तैयारी शुरू करें। ठीक है। अब देखिए, जो विद्यार्थी टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, हिंदी से, तो आप ध्यान कैसे पढ़ना है, सबसे पहले ये देखो कि कहां से पढ़ना है। मैं अपने पुराने वीडियो में भी आपको बता चुका हूं कि बहुत सारे किताबों के पीछे नहीं भागना है। मेरे पास क्वेरी के लिए बहुत सारे साथियों का फोन आया। कोई कह रहा है सर मैं रामचंद्र शुक्ल को पढ़ लिया, बच्चन को पढ़ लिया, रामस्वरूप चतुर्वेदी को पढ़ लिया, अब आगे कौन सी पुस्तक पढूं। ठीक है। देखो, ये बेवकूफी है। ठीक है। बहुत गंभीर होकर बहुत डीपली ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। आपको 4 एमसीक्यू रहेंगे, एक क्वेश्चन रहेगा, उसके 4 एमसीक्यू रहेंगे। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है उसको टिक मारना है। यहां आपको पढ़ाना नहीं है, आपको प्रश्न के उत्तर ठीक करने हैं। जब आप विद्यालय में जाए, पढ़ाने जाए बच्चों को, उस समय बहुत डीपली ज्ञान लेकर और पढ़ाने जाए। अभी आपका मोटिव ये होना चाहिए कि अधिक से अधिक प्रश्न मेरे सही हो जाएं। इस कारण से जो साथी रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी के पीछे भाग रहे हैं, विश्वनाथ त्रिपाठी के पीछे भाग रहे हैं, वो भागना बंद कर दें। केवल और केवल एक पुस्तक आप पढ़े, गोविंद पांडे की। ठीक है। गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे की हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास करके एक पुस्तक आती है, उसको आप लोग पढ़े। साथियों, अब यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, इसलिए मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं कि बहुत ज्यादा किताबों के पीछे नहीं जाना है, बस ये किताब बार बार पढ़े। अब आप कोशिश ये करें कि गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे की जो पुस्तक है, लगभग 400 450 पेज की जो पुस्तक है,
वह एक एक सप्ताह में यह पुस्तक अच्छे तरीके से खत्म हो जाए। अच्छे तरीके कहने का यहाँ मतलब यह नहीं है कि हम रटना शुरू कर दें या हम लिख लिख के पढ़ना शुरू कर दें या हम अपना नोट्स बना के पढ़ना शुरू कर देंगे। अच्छे से करने का यह तात्पर्य यहाँ नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि एक सप्ताह में यह पुस्तक एक बार सरसरी निगाह से आप पढ़ ले। आपके नजरों के सामने से एक एक पॉइंट गुजरना चाहिए, ठीक है। 4 सप्ताह होते हैं, तो एक महीने में 4 बार इस पुस्तक को आप लोग को पढ़ने का टारगेट होना चाहिए। यही आपका होमवर्क है, यही टारगेट होना चाहिए। गोविंद पांडे को अगर 4 बार एक महीने में आप पढ़ रहे हैं, बेशक वो चीजें याद हो ना हो यह अलग विषय, उसको भूल जाइए आप लोग, बस रीड कीजिए, रीडिंग लगाइए। 2 महीने में इस पुस्तक को आप लोग 8 बार पढ़ चुके होंगे और विश्वास मानिए जब आपके समक्ष प्रश्न आएंगे तो एक भी प्रश्न बिना पढ़े हुए नहीं होंगे। ऑटोमेटिक सही उत्तर पर आपकी उंगली चली जाएगी। साथियों, मैं कहता हूं, मेरी बात माने आप लोग, तो गोविंद पांडे को बार बार पढ़े, ठीक है। साथ ही आप एक किताब और मैं आपको बताऊंगा कि यूथ पब्लिकेशन की जो टीजीटी और पीजीटी का पीवाईक्यू आता है उसको आप ले लीजिए, ठीक है। उसको आप लेकर और जैसे मान लो कि आपने आदिकाल पढ़ लिया, आदिकाल के सारे क्वेश्चन यूथ पब्लिकेशन से आप लगा लीजिए, ठीक है। अब एक सप्ताह में कैसे खत्म हो सकता है, तो देखो एक चीज आप गांठ बांध लीजिए कि अब तक जितना आप लोगों ने पढ़ाई की है या कितने घंटे पढ़े हैं उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप प्रतिदिन, बहुत ज्यादा नहीं, 11 से 12 घंटे अगर आप पढ़ना शुरू कर देते हैं तो आप टीजीटी या फिर पीजीटी का पेपर बहुत आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे। अब 11 से 12 घंटे किस टाइप से पढ़ना है, देखो पहला दिन है, पहला दिन आपने आदिकाल पढ़ लिया, आदिकाल 1 घंटे में खत्म हो जाएगा, प्लस भक्ति काल पढ़ लिया। भक्ति काल को पढ़ने में 2.5 घंटे आपको लगेंगे, 3.5 घंटे में ये पढ़ लिया। अब ये पढ़ने के बाद 1 से 1.5 घंटे में आप यूथ का क्वेश्चन पेपर आप लगा लीजिए। दूसरा दिन रीतिकाल पढ़िए, रीतिकाल पढ़िए और आधुनिक काव्य, ठीक है। आधुनिक काव्य पढ़ लिया, उसके बाद इसके प्रश्न 2 घंटे में लगा लिया। तीसरा दिन निबंध पढ़ा, ठीक है, निबंध पढ़ा प्लस निबंध के बाद उपन्यास पढ़ लिया। चौथा दिन इन कहानी पढ़ लिया और आलोचना पढ़ लिया। पांचवा दिन आत्म अन्य गद्य विदाय पढ़ लिया, इस तरीके, और प्लस नाटक पढ़ लिया। इस तरीके से 7 दिन में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा गोविंद पांडे से। और बच्चे, अगर आपको एक पोस्ट लेना है DSSB में तो आप ऐसे ही करें, सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। एक दो चीज जो एकदम रटनी होती हैं, जैसे मान लो कि तार सप्तक के कवियों के नाम, ठीक है, तार सप्तक के कवियों के नाम पूछ देता है तो उसका आप कोई ना कोई ट्रिक बनाएं और ट्रिक बना के अपने साथ उसको पढ़ना शुरू करें, ठीक है। जैसे नौ नाथ होते हैं, है ना, नौ नाथों के नाम याद होने चाहिए, तो 9 नाथ के नाम का ट्रिक आप बनाइए, ट्रिक बना के उसको याद कर लीजिए एक बार। बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। देखो, जो विद्यार्थी टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो केवल और केवल साहित्य ही नहीं पूछा जाता है, आपको कहीं ना कहीं व्याकरण भी बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। व्याकरण के लिए आप आदित्य पब्लिकेशन की पुस्तक ले लीजिए, ठीक है। आदित्य पब्लिकेशन की पुस्तक लेकर उसको प्रतिदिन एक चैप्टर, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, प्रतिदिन एक चैप्टर पढ़िए कैसे भी करके और उसके प्रश्न लगाइए, ठीक है। जैसे पहला दिन है, आपने आदिकाल पढ़ लिया प्लस भक्ति काल पढ़ लिया और उसके बीच
व्याकरण से वर्णमाला पढ़ लिया। आपको इन दिनों 12 से 14 घंटे अगर आप पढ़ देते हैं ईमानदारी से, तो बच्चे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सब कुछ छोड़ दीजिए, सब कुछ त्याग दीजिए, सोशल मीडिया, इधर उधर जाना, घूमना, सब त्याग दीजिए। 2 महीनों में कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका। लेकिन अगर आप इन 2 महीनों में कुर्सी पर बैठ के या जहां भी आप पढ़ते हो वहां पढ़ना शुरू कर दिए, विश्वास मानिए 2 महीने बाद खुद को आप मजबूत महसूस पाएंगे। किसी न किसी जगह दिल्ली में एक पद पर, DSSS में, टीजीटी या पीजीटी के पद पर खुद को पाएंगे। ठीक है, इस तरीके से करना है। अब जैसे यूथ पब्लिकेशन की हिंदी साहित्य की टीजीटी पीजीटी की पुस्तक आती है, वैसे ही व्याकरण की भी यूथ की एक पुस्तक आती है। वो पुस्तक आपको ले लेने हैं, वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आदित्य पब्लिकेशन में भी PYQ दे रखा है, लेकिन मुझे लगता है कि यूथ का भी अगर आप ले लेते हो तो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको यहां से मिलेगा कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। सारे प्रश्न रिपीटेड होंगे। एक बात ध्यान दे लो कि जो यूथ की पुस्तक में आपको प्रश्न मिलेंगे, वो सारे प्रश्न आपको हूबहू पेपर में भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक चीज तो ये मैंने डिस्कस की हिंदी साहित्य की, हिंदी व्याकरण की। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब एक पीजीटी वालों के लिए अभिव्यक्ति और माध्यम करके एक पुस्तक है, और माध्यम करके एक पुस्तक है 11th 12th की। ठीक है, वो पुस्तक आपको ले लेनी है। 20 क्वेश्चन जनसंचार के जो आते हैं पीजीटी वालों के पेपर में, वो लगभग प्रश्न यहीं से आते हैं, तो यहां से उसको तैयार कर लेना है। हिंदी के विषय में हम दूसरे वीडियो में लगातार बातचीत करते रहेंगे। कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा सेक्शन कहां से ज्यादा पढ़ना है, ट्रिक कैसे बनाना है, वो सब सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। एक बार हम पेपर फर्स्ट के बारे में देख लेते हैं। एक बात याद रख लो, पेपर फर्स्ट 100 नंबर का आता है। टीजीटी वालों के लिए पेपर सेकेंड भी 100 नंबर के आता है, टीजीटी। ठीक है, और पीजीटी के लिए यह 200 नंबर का आता है। ठीक है, तो पेपर फर्स्ट के लिए जो 100 नंबर का पेपर है, उसमें 20 नंबर आपके हिंदी से रहेंगे। 20 नंबर, यह बहुत आसान है। इसमें 5 पैसेज होते हैं, फिर 15 क्वेश्चन व्याकरण के रखते हैं। ठीक है, व्याकरण के रहते हैं। तो देखो साथियों, जब टीजीटी पीजीटी की आप तैयारी कर रहे हो और हिंदी साहित्य से तैयारी कर रहे हो, तो हिंदी साहित्य वाले खंड में, मतलब 100 में से लगभग 30 से 40 प्रश्न आपके व्याकरण के रहते हैं, और 15 प्रश्न पेपर फर्स्ट में आपको हूबहू व्याकरण के मिलेंगे। तो तैयारी करने से दोनों सेगमेंट की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, पेपर फर्स्ट में 100 प्रश्न रहते हैं। ठीक है, इसमें आपको कम से कम 50 से ऊपर लेके जाने हैं, इसका टारगेट रखो। और हिंदी में 75 से ऊपर ले जाने का टारगेट रखो। यह 80 प्लस होगा तो और सुंदर बात है, और यह 60 प्लस होगा तो टॉपरों में आपकी गिनती होगी। ठीक है, तो अब 50 प्रश्न सही करने हैं, उसके लिए हिंदी में 20 में से आपको 19 या फिर 20 सही करने पड़ेंगे, और बिल्कुल कठिन काम नहीं है, यह बहुत आसान है। 20 में से 20 सही करना, 19 सही करना, क्योंकि पेपर भी आसान आता है। और जब आप प्रैक्टिस लगा कर लोगे तो विश्वास मानिए 20 में से 20 सही हो जाएंगे, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं और बहुत आसान पेपर आता है। ठीक है, अब पेपर फर्स्ट में 5 सब्जेक्ट रहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीएस। अब देखिए, यह भूल कभी मत करना कि इसमें से 2-3 तैयार कर लो और फिर
हिंदी को बहुत अच्छे से तैयार करो, सिलेक्शन नहीं होगा। जब तक आप इसमें से कोई ना कोई 4 खंड को ठीक ढंग से पढ़ के नहीं जाते हैं, सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो एक को इसमें से छोड़ सकते हैं, बाकी 4 को तो आपको कवर करना पड़ेगा। अब इंग्लिश है, इंग्लिश में 5 क्वेश्चन पैसेज के रहते हैं, व्याकरण ग्रामर के भी कुछ क्वेश्चन रहते हैं। तो बहुत ज्यादा डीपली पढ़ने की जरूरत, अगर जिन बच्चों का इंग्लिश तैयार है उनके लिए तो अच्छी बात है, जिनका नहीं तैयार है तो PYQ लगा के जाओ आप लोग। हाँ, जो पैसेज के क्वेश्चन है वो गलत नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखो आप। बाकी टेंस, नरेशन, वॉइस, ये सारी चीजें ये तैयार करके जाओ। और जो नॉर्मल बच्चे हैं, मेरा मानना है कि 20 नंबर के 20 प्रश्न अगर आएंगे तो आसानी से आपके 10 सही हो जाएंगे। मैथ के लिए मैं ये कहूंगा कि बहुत एक एक चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो मैथ के 20 क्वेश्चन आएंगे वो प्रीवियस ईयर आप निकालो और देखो कि जो 20 क्वेश्चन है वो किस किस चैप्टर से आ रहे हैं, और बस उसी चैप्टर को आप रिवीजन कर लो, उसको पढ़ लो। देखो, लाभ हानि, परसेंटेज, ये सारे चीजें रहेंगे ही, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, कैलकुलेशन, ये बहुत ज्वलंत टॉपिक इसको बोलते हैं, ज्वलंत विषय है ये। तो ये इनमें से आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, इसलिए इन टॉप चैप्टरों को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। और अगर जो प्रश्न PYQ में है उसको बेस बनाकर अगर आप पढ़ लेते हैं तो आराम से 12 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। दोस्तों, अब नेक्स्ट विषय पर आते हैं, रीजनिंग। रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन आते हैं और बेहद आसान क्वेश्चन आते हैं। मेरे हमेशा 20 में 20 सही हुए हैं, हिंदी व्याकरण में 20 में 20 सही हुए हैं। आपको मैं यही कहूंगा कि रीजनिंग को लेके 5-5 घंटे तैयार करने की जरूरत नहीं है, बस आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, मैं जब तैयारी करता था तो एक संदीप सर है अध्ययन मंत्रा में, उनको देखता था, उनके बस प्रश्न देखता था और खुद कैलकुलेशन करता था। वो रोज 10-15 क्वेश्चन लेकर आते थे, उसका मैं प्रैक्टिस कर लेता था। फिर एक अवनीश अवस्थी करके अड्डा 247 पर टीचर आते हैं, उनको मैं पढ़ा करता था। वो लगभग 30-35 क्वेश्चन रोज 1 घंटे में लेकर आते थे और जल्दी जल्दी सॉल्व कराते थे। उसका रिवीजन मैं करता था, बस सारे क्वेश्चन मेरे सही हो जाते थे। तो इसमें भी आप अगर 20 में नहीं लाते हैं तो 18-17 ले आना बहुत आसान काम है। जीएस वैसे तो बहुत बड़ा पोर्शन है, इसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए मैं ये कहूंगा कि इसमें जो है पॉलिटी और करंट अफेयर में खेल खंड, खेल की और पुरस्कार, ये सब आप देख लीजिए, विश्वास मानिए इसमें से 8 से 10 आपके नंबर आसानी से आ जाएंगे। तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप 50+ आराम से रहोगे। और हिंदी की तैयारी तो करनी ही करनी है, हिंदी को जितना अच्छे से पढ़ोगे, जितने देखो, सोना भूल जाओ 2 महीने, मत सो, मत कहीं जाओ, मत खेलो कूदो, मत नहाओ, कोई सारे काम छोड़ दो, बस पढ़ो। और यह मान के पढ़ो कि ये लास्ट अटेम्प्ट है मेरा। और साथियों, प्रतिदिन खाओ पियो, खाना पीना भूल जाओ, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करना नहीं भूलना है। प्रतिदिन 200 प्रश्न आपको हिंदी साहित्य के, 100 प्रश्न हिंदी व्याकरण के लगाकर ही सोने हैं। इसलिए तब जाके आप सफलता के करीब रहेंगे और आपकी तैयारी सुदृढ़ हो जाएगी। देखो, DSSB का यह नोटिफिकेशन, यह पेपर लगभग 3 साल, 3.5 साल बाद आ रहा है, इसलिए इसे अंतिम मानना है और अपना अंतिम प्रयास करना है और पूरे जान लगा दीजिए। सफलता कदम चूम लेगी, बहुत कम समय में बहुत जल्दी सफल हो जाएंगे। बाकी कोई अन्य प्रश्न है आपका तो मेरा पढ़ाई पाठशाला के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, उससे आप जुड़े, उस पे प्रश्न पूछिए, मैं उत्तर दूंगा। साथ ही आपको ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद।